दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के लिस्ट में अमेरिका और रूस टॉप के स्थान पर काबिज। वहीं जो भी इन देशों का राष्ट्राध्यक्ष बनता है वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। दुनिया की राजनीति में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दो नाम हैं जिनका असर वैश्विक स्तर पर गहराई से देखा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही अपनी अपनी शैली और कड़े आदेशों के लिए पहचाने जाते हैं। दरअसल दुनिया की राजनीति में दो नाम हमेशा चर्चा में रहे, अमेरिका और रूस। दोनों महाशक्तियां, दोनों परमाणु संपन्न और दोनों ही वैश्विक शक्ति संतुलन के सबसे बड़े खिलाड़ी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर। सबसे पहले बात सैन्य शक्ति की। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका के पास है, जो रूस की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अमेरिकी सेना के पास अत्याधुनिक तकनीक, स्टेल्थ फाइटर, विशाल नौसेना और दुनिया के हर कोने में फैले सैन्य बेस है। दूसरी ओर रूस का सैन्य ढांचा भले आर्थिक रूप से छोटा हो, लेकिन आक्रामक क्षमता और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के लिए जाना जाता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक भी है, जो इसे गंभीर खतरों में एक बेहद मजबूत राष्ट्र बनाता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। रूस इस वक्त सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। रूस इस वक्त अमेरिका के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है। डिफेंस सेक्टर में भी रूस अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद रूस की सेना सबसे बड़ी सेना है। परमाणु हथियारों के मामले में भी रूस अमेरिका से आगे है। रूस करीब 30 साल पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था। रूस के पास वोटो पावर भी है। बता दें कि भारत की तरह रूस में भी पहले प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर थी, लेकिन फिर पुतिन ने कुछ ऐसा किया कि अब राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता है। अमेरिका एक महाशक्ति है, जिसके पास शक्तिशाली सेना से लेकर परमाणु हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी। अमेरिका के राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं। इसके साथ साथ वो सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस काम में उनकी मदद के लिए कैबिनेट होती है, जिसके सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं, वे तुरंत धरती पर सबसे ज्यादा सुरक्षित लोगों में से एक बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सोफिस्टिकेटेड और मल्टी लेयर सुरक्षा सिस्टम में घिरे रहते हैं। यह सुरक्षा एक फुल स्केल मिलिट्री ग्रेड शील्ड है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस द्वारा तैनात किया जाता है और अमेरिका के एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा मजबूत किया जाता है। ट्रंप की सुरक्षा का न्यू यूएस सीक्रेट सर्विस का प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन है। यह एजेंट हर समय उनके करीब रहता है। इन एजेंट को गोलीबारी, विस्फोट या फिर संदिग्ध हरकतों पर मिली सेकेंड में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा करीबी सुरक्षा परत से हटकर काउंटर असॉल्ट टीम भारी हथियारों से लैस कमांडो का एक समूह होता है। यह समूह काफी तेज और आक्रामक प्रतिक्रिया में माहिर होता है। अगर कभी कोई हमला होता है तो यह टीम सिर्फ ट्रंप की सुरक्षा ही नहीं करती है, बल्कि हमलावरों का सीधा सामना करती है। यह टीम अलग अलग बंद गाड़ियों में यात्रा करती है। जब भी ट्रंप रैली, भाषण या फिर बड़ी सभाओं में शामिल होते हैं, तो स्पाइनर टीम छत और ऊंची जगह पर तैनात हो जाती है। ये निशानेबाज हाई प्रिसीजन राइफल, नाइट विजन स्कोप और लंबी दूरी के निगरानी उपकरण के आसपास के इलाकों की निगरानी करते हैं। इधर पुतिन को सत्ता में रहते हुए करीब 25 साल का समय बीत चुका है। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे। तब से दुनिया के तमाम मुल्कों में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुतिन को कोई राष्ट्रपति पद से टच से मस नहीं कर सका। वे पिछले 25 साल से रूस के सबसे ताकतवर नेता बने हुए। दरअसल पुतिन को सत्ता में बने रहने की आदत हो गई। उनको जब भी किसी ने सत्ता से हटाने की कोशिश की तो वे और मजबूत होकर उभरे। 7 मई 2024 को पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। अब वे 2036 तक राष्ट्रपति पद की दौर में बने रह सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास पुतिन जैसे नेताओं के लिए खास तौर पर विकसित एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें लग्जरी सुविधाएं शामिल हैं। दुनिया में जिस क्षेत्र में रूस का सबसे बड़ा डंका बजता है वह है रक्षा और सामरिक तकनीक। सोवियत दौर से चली आ रही परंपरा को पुतिन के दौर में न सिर्फ जारी रखा गया, बल्कि कई मामलों में और आधुनिक बनाया गया।
रूस आज भी परमाणु हथियारों की क्षमता में अमेरिका के बराबर वैश्विक शक्ति है। मिसाइल तकनीक, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, फाइटर जेट और साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में रूस अग्रणी है। बात अगर टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष शक्ति के लिहाज से हो तो अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी ताकत का दूसरा बड़ा पैमाना है। अमेरिका नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के साथ तकनीकी नवाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। अमेरिका के पास उन्नत सैटेलाइट सिस्टम, साइबर टेक्नोलॉजी और हाईटेक वेपन्स का बड़ा नेटवर्क है, तो वहीं रूस अपनी सोवियत विरासत के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में बेहद अनुभवी है, लेकिन आज संसाधनों की कमी इसे सीमित करती है। फिर भी मिसाइल तकनीक और हाइपरसोनिक हथियारों में रूस दुनिया में शीर्ष पर गिना जाता है। अब बात अर्थव्यवस्था की। अमेरिका की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 पर है। इसकी आर्थिक ताकत इतनी बड़ी है कि आज डॉलर ग्लोबल करेंसी के रीढ़ कहा जाता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत सेना और वैश्विक प्रभाव, ये सब अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन ऊर्जा संसाधनों में यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से है। तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधन रूस को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देते हैं, खासकर यूरोप और एशिया में। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की करें तो वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी शक्ति का अहम हिस्सा है। अमेरिका, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, G7 इन सभी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके सहयोगी देश दुनिया भर में फैले हुए, जो अमेरिका की डिप्लोमेटिक शक्ति को और आगे बढ़ाता है। वहीं रूस ब्रिक्स और अपने पड़ोसी क्षेत्रों में प्रभाव रखता है। यूक्रेन, मध्य एशिया, मध्य पूर्व में रूस की भूमिका आज भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी पहुंच अमेरिका जितनी व्यापक नहीं है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि महाशक्तियों के प्रमुखों की सैलरी बेहद ऊंची होती है, लेकिन पुतिन के आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। रूस जैसे विशाल और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के प्रमुख होने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आम धारणा है। रूसी सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि पुतिन की वार्षिक बेसिक सैलरी लगभग $1,40,000 यानी करीब 1.16 करोड़ रुपए। यह सैलरी सिर्फ उनकी आधिकारिक कमाई को दर्शाती है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें कई सुविधाएं मिलती है जो उनकी लाइफस्टाइल और खर्चों को पूरी तरह बदल देती है। पुतिन को सरकारी आवास, 24 घंटे सुरक्षा, ट्रैवल सुविधा और विशेष प्रेसिडेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे अधिक आधिकारिक सैलरी पाने वाले नेताओं में शामिल है। उनकी वार्षिक सैलरी $4 लाख है, यानी लगभग 3.32 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्हें ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और गृह प्रबंधन जैसे अतिरिक्त अलावेंस मिलते हैं। इन सबको मिलाकर ट्रंप की कुल आधिकारिक कमाई लगभग $5,59,000 तक पहुँच जाती है। फिलहाल सैन्य तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव देखें तो अमेरिका आज भी सबसे प्रबल वैश्विक शक्ति माना जाता है, लेकिन रूस अपनी सामरिक क्षमता, ऊर्जा संसाधनों और न्यूक्लियर पावर के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक। सच यह है कि ताकत का मुकाबला केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि परिस्थितियों, रणनीति और नेतृत्व से तय होता है, और यही कारण है कि अमेरिका और रूस दोनों ही आज भी वैश्विक शक्ति संतुलन के सबसे बड़े स्तंभ बने हुए। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ताकतवर है या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।